जम्मू कश्मीर एक बार फिर कुदरती आफत की जद में है। शदीद बारिशों के बायस न सिर्फ नदी नालों में तुगयानी आई हुई है, सैलाब आया हुआ है, बल्कि जमीनी खिसकाव यानी लैंड स्लाइडिंग के बायस जानो माल का भी भारी नुकसान पूरे जम्मू कश्मीर में हुआ है। खासतौर से जम्मू खित्ते की अगर बात करें तो यहां पर तबाही सबसे ज्यादा हुई है। जम्मू खित्ते में जारी बारिशों ने हालात को मजीद संगीन बना दिया है, जिसका बराह रास्त असर आम लोगों की जिंदगी, नक्ल हमल और यहां के जो कारोबार है उस पर भी एक तरह से पड़ रहा है। ऐसे जम्मू में तवी नदी ने शदीद तुगयानी के बायस जबरदस्त तबाही मचाई है। नदी पर बना एक अहम पुल धंस गया है, जिसके नतीजे में कई गाड़ियां पानी में बह गई हैं। रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल होने से घरों को नुकसान पहुंचा है और लोग महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में बारिश और बाढ़ और सैलाब की वजह से हालात ऐसे बने हुए हैं कि पिछले कई सालों में इस तरह की सूरत हाल नहीं बनी होगी, इस तरह की मुसीबत लोगों ने नहीं देखी होगी और खासतौर से जो नई नस्ल है उसने इस तरह की तबाही कभी मानसून सेशन में शायद न देखी हो। बारिशों के नतीजे में मुतादिद इलाकों में बिजली, रेल, बस सर्विस और मोबाइल नेटवर्क मुकम्मल तौर पर एक तरह से बंद हो चुके हैं। कम्युनिकेशन का निजाम मुतासिर होने से रेस्क्यू और राहत कार्य में भी रुकावट आ रही है। इधर जम्मू से एक बड़ी खबर कटरा से आई, जहां पर अर्धकुंवारी के मकाम पर शदीद लैंडस्लाइडिंग के बाद माता वैष्णो देवी यात्रा को फौरी तौर पर रोक दिया गया है और यहां पर जो हादसा पेश आया है भूस्खलन के बाद, उसमें अब तक मरने वालों की जो तादाद है वो 30 तक पहुंच चुकी है और बाकायदा इसका ऑफिशियली भी इसकी एक तरह से तस्दीक कर दी गई है, जबकि मजीद लोगों के फंसे होने का खदशा अभी भी जाहिर किया जा रहा है। उधर चिनाब और जेहलम नदियों में भी तुगयानी देखने को मिल रही है। अखनूर में चिनाब नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है, जबकि जुनूबी कश्मीर में जेहलम का पानी भी मुसलसल बढ़ रहा है, जिससे नशेबी इलाकों में सैलाब का खतरा मंडला रहा है। दरअसल हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पूरा जम्मू कश्मीर इस बार मानसून से एक तरह से मानसून की जिस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है उससे मुतासिर हुआ है और जम्मू से लेकर कश्मीर तक और इसके अलावा कश्मीर के दूरदराज के जो इलाके हैं। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ बदली हुई है, क्योंकि इस बार जो बारिश और सैलाब से ज्यादा तबाही हुई है वो कश्मीर से ज्यादा जम्मू खित्ते में हुई है और जम्मू की जो बड़ी नदियां हैं वो एक तरह से उनमें तुगयानी आई हुई है, उनमें सैलाब एक तरह से आया हुआ है, जगह जगह लैंडस्लाइड की भी खबरें आ रही हैं। तो सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और वज़ीर दाखिला अमित शाह के दरमियान बाकायदा हंगामी बातचीत हुई है। वज़ीर आला का कहना है कि रियासती हुकूमत हालात पर मुसलसल नजर रखे हुए है, जबकि वज़ीर दाखिला ने यकीन दहानी कराई है कि मरकजी टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और लोगों तक रिलीफ लगातार पहुंचाया जा रहा है। आप देखिए कि पिछले 15 से 20 दिनों में खराब मौसम के पेश नजर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में स्कूल आज भी बंद रखे गए और इसके अलावा पहले भी बच्चों की तालीम मुतासिर हुई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में खराब मौसम का जो दौर शुरू हुआ है ये तकरीबन 15 से 20 दिन हो चुके हैं। किश्तवाड़ के चसोती में आप देखिए कि बादल फटा था और उसके बाद से ही ये जो सिलसिला शुरू हुआ है थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर से जम्मू खित्ते के अलग अलग हिस्सों में इस बारिश और सैलाब का सीधा असर देखने को मिल रहा है। इसी तरह आप देखिए कि जम्मू कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश के मंडी, कुल्लू और मनाली में भी तमाम तालीमी इदारे बंद करने के अहकामात जारी किए गए हैं। महकमा मौसमियात ने आज भी शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है और लगातार महकमे मौसमियात की तरफ से भी यही कहा जा रहा है और इसके अलावा जम्मू कश्मीर का जो मकामी इंतजामिया है वो भी लगातार एक तरह से ऐलान कर रहा है, लोगों से तायद कर रहा है कि नशेबी इलाकों के रिहायशी जो लोग हैं वो फौरी तौर पर महफूज मकामात पर एक तरह से मुंतकिल हो जाएं और मौसमी अपडेट और मकामी इंतजामिया की हिदायत पर अमल करें, यानी जो अपडेट और जो चीज़ मकामी इंतजामिया मौसम के बारे में जानकारी दे उस पर पूरा अमल करें। गैर ज़रूरी सफ़र करने से परहेज़ करें। ज़रूरत पड़ने पर हेल्पलाइन या करीबी जो रेस्क्यू टीमें हैं उनसे रब्ता कर सकते हैं। तो आप देखिए कि एक नाजुक वक्त है जहां एहतियात, होशियारी
और इत्तेहाद से ही सबसे बड़ा हथियार है और कुदरती आफात के दौर में सबसे अहम चीज इंसानी जानों का तहफ्फुज है। इसलिए हालात का संजीदगी से सामना करते हुए तमाम शहरियों से यह अपील की गई है कि वो इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन करें। तो लगातार हालात खराब बने हुए हैं और पूरे जम्मू में एक तरह से हाहाकार मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि 10 से 12 जिले जो जम्मू के हैं वो पूरी तरह से सैलाब और बारिश से मुतासिर हुए हैं। जम्मू में तवी नदी ने भारी तबाही मचाई है। नदी पर बना पुल धंस गया है, कई गाड़ियां पानी में गिर गई हैं, घरों में भी पानी घुस गया है। तो कई जगहों पर बिजली, रेल और बस सर्विस के साथ नेटवर्क भी पूरी तरह बंद हो गया है। जम्मू कश्मीर में शदीद लैंडस्लाइडिंग के बाद माता वैष्णो देवी की यात्रा रोक दी गई है। अर्धकुंवारी में भी भूस्खलन हुआ है जिसकी वजह से 30 अफराद की मौत हो गई है। भारी बारिश के बाद चिनाब और झेलम नदियों में एक तरह से तुगयानी आ गई है। जितनी भी जम्मू खित्ते की बड़ी नदियां हैं वो लबालब भरी हुई है और जो खतरे का निशान है उसके ऊपर एक तरह से नदियां बह रही हैं और इसी वजह से लोगों की परेशानियां एक तरह से और बढ़ गई हैं। इसी तरह से अखनूर में अगर हम बात करें तो खतरे के निशान से ऊपर चिनाब का पानी बह रहा है। जनूबी कश्मीर में भी झेलम का पानी एक तरह से बढ़ गया है। दरअसल झेलम नदी की अगर हम बात करें तो झेलम नदी पूरे कश्मीर को एक तरह से जोड़ती है। पूरे श्रीनगर शहर से होते हुए कश्मीर के अलग अलग अजला में एक तरह से ये नदी जाती है और इसी वजह से जब झेलम का पानी बढ़ता है तो फिर पूरे कश्मीर पर एक तरह से जो मुश्किल है वो एक तरह से बढ़ जाती है। लोग एक तरह से परेशान हो जाते हैं और ये खबर आ रही है कि अखनूर में जहां से झेलम निकलती है वहां पर पानी काफी बढ़ गया है। तो जम्मू कश्मीर में बिगड़ते हालात के पेश नजर खुद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मरकजी सरकार भी इस पर एक तरह से नजर बनाए हुए है और इसके अलावा आप देखिए कि हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि इंतजामिया ने फौरन तमाम स्कूलों को बंद कर दिया है। दरअसल जम्मू शहर की ही अगर बात करें, रेलवे निजाम पूरी तरह से ठप होकर रह गया है, रास्ते पूरी तरह से टूट चुके हैं, पुलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है और इससे सीधा सीधा असर कहीं ना कहीं जम्मू के कारोबार पर भी पड़ेगा। लेकिन शुरुआत में ही इंतजामिया की कोशिश यह है कि हालात को एक तरह से काबू किया जाए, लेकिन दुश्वारी ये आ रही है क्योंकि लगातार और मूसलाधार बारिश हो रही है और इसके अलावा जो नदियां हैं उनमें तुगयानी है, यानी नदियों में पानी का बहाव बहुत तेज है और जो पानी की सतह है वो भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर पर कुदरत की ये मार है, कुदरत का ये कहर है और ख़ासतौर से अगर जम्मू खित्ते की बात करें तो जिस तरह से हम बता रहे थे कि जम्मू में हालात इस बार पूरे जम्मू खित्ते में बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और जम्मू के तकरीबन जितने अजला हैं हर जगह से इसी तरह की खबर आ रही है कि जो बड़ी नदियां हैं वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। यानी जम्मू के लोगों के लिए एक तरह से ये अलार्मिंग है, जम्मू के लोगों के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। अब यहां पर लोगों को इस मुसीबत से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एहतियात की जरूरत है और इंतजामिया भी बार बार यही अपील कर रहा है कि इस तरह के हालात में अगर बचना है, कुदरत के इस कहर से अगर अपने आप को महफूज रखना है तो सिर्फ और सिर्फ एहतियात कीजिए, घरों से मत निकलिए और बहुत ज़रूरी अगर काम ना हो तो सफ़र करने से भी ऐसे हालात में एक तरह से गुरेज करें, यानी एहतियात करेंगे तभी इस तरह के मौसम से बचा जा सकता है।